हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो है आज का जो है टॉपिक है हमारा द स्टेम। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा कौन सा? द स्टेम। ओके, तो स्टूडेंट जो है हमने जो है अपना चैप्टर नंबर 5 जो है स्टार्ट कर चुके थे। चैप्टर नंबर 5 था हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, जहाँ पर हमने जो है आपका जो है रूट्स के बारे में हम पढ़ चुके थे। ठीक है, और जो रूट्स के फंक्शन है प्लस जो रूट्स का मॉडिफिकेशन है, ठीक है, टाइप्स ऑफ रूट्स, ये सब हम जो है क्या कर चुके थे, स्टडी कर चुके थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 10 स्टेम। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट जो है जो स्टेम होता है वो कौन सा स्ट्रक्चर्स होता है ये देख लेते हैं हम। ठीक है, तो जो स्टेम होता है आपका सपोज ये सरफेस है। ठीक है, और ये आपका क्या है, रूट सिस्टम है। ठीक है, अब जो होता है आपका स्टूडेंट जो स्टेम होती है ये एक तो आपका जो है क्या होता है, एरियल पोर्शन होता है। ठीक है, और एक होता है स्टूडेंट जो है आपका अंडरग्राउंड स्टेम। तो यानी कि अगर ये स्टेम है स्टूडेंट जो है तो ये आपका जो है अंडरग्राउंड भी, यानी कि कुछ पोर्शन जो है आपका जो है क्या होता है, अंडरग्राउंड भी होता है, और देन फिर जो है आपकी क्या होती है, ये रूट्स होती है। ठीक है, तो स्टेम क्या है आपका, ऐसा नहीं है कि जो स्टेम होता है वो एरियल ही होता है। ठीक है, क्या कहा हमने कि जो स्टेम होता है ये वाला जो पोर्शन होता है इसको कहा जाता है, ये वाला जो पोर्शन है इसको कहा जाता है एरियल। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, एरियल। ठीक है, एरियल स्टेम। ओके, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको कहा जाता है आपका सब एरियल। ठीक है, ये एरियल हो गया आपका, ये हो गया आपका सब एरियल। ठीक है, और ये वाला जो अंडरग्राउंड के नीचे होते हैं तो इसको कहा जाता है आपका जो है कौन सा, अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम। ओके, तो क्या कहा हमने, स्टेम क्या होता है आपका, फर्स्ट हो गया आपका एरियल स्टेम, सेकंड हो गया आपका सब एरियल स्टेम, और थर्ड हो गया स्टूडेंट जो है आपका अंडरग्राउंड स्टेम। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि जो स्टेम होता है स्टूडेंट जो है, स्टेम जो होता है वो क्या होते हैं, 3 पार्ट में आपका जो है डिवाइड होता है। ठीक है, फर्स्ट जो है जो ऊपर होता है उसको कहा जाता है एरियल स्टेम। ठीक है, उसके बाद जो आपका जो है क्या होता है, बिल्कुल जो है जो सॉइल के सरफेस में होता है उसको कहा जाता है सब एरियल स्टेम, और जो आपका जो है सॉइल के नीचे वाला होता है उसको कहा जाता है अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि जो ये स्टेम है यानी कि एरियल स्टेम है, ये सब एरियल स्टेम है, ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है, इनमें किस तरीके का जो है मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम कि जो स्टेम है इसका जो है इन तीनों का जो है किस तरीके से जो है क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट जो है हम पढ़ते हैं किसको, अंडरग्राउंड स्टेम को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अंडरग्राउंड स्टेम को। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, अंडरग्राउंड स्टेम को देखते हैं। ठीक है, तो अंडरग्राउंड स्टेम जो है क्या होता है स्टूडेंट जो है, जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है ये क्या होता है, बिलो द क्या होता है, सॉइल होता है ना। अंडरग्राउंड स्टेम हमने क्या कहा था कि अंडरग्राउंड स्टेम क्या होता है, बिलो द सॉइल होता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये क्या होता है आपका जो है, किस किस तरीके से जो है जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है इसका मॉडिफिकेशन होता है ये अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर दे रही हूँ। अब पढ़ेंगे हम कौन सा, अंडरग्राउंड स्टेम का जो है क्या मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन यानी कि जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है इसका किस किस तरीके से जो है मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, तो जो है स्टूडेंट है जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है इसका जो है मॉडिफिकेशन होता है, फर्स्ट स्टेप का जो है राइजोम। ठीक है, फर्स्ट आपका राइजोम। ठीक है, देन सेकंड है आपका, सेकंड है स्टूडेंट जो है आपका जो है ट्यूबर। ठीक है, सेकंड क्या हो गया आपका, ट्यूबर हो गया। ठीक है, देन थर्ड है स्टूडेंट जो है आपका बल्ब। ठीक है, थर्ड क्या हो गया आपका, बल्ब। ठीक है, तो जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है स्टूडेंट, जो अंडरग्राउंड स्टेम जो है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको करवा रही हूँ कि जो है फर्स्ट है जो है अंडरग्राउंड स्टेम जो है राइजोम में जो है क्या हो जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है, ट्यूबर में इसका मॉडिफिकेशन हो जाता है, और या फिर जो है इसका जो है मॉडिफिकेशन हो जाता है किस में, बल्ब में जो है इसका क्या हो जाता है,
मॉडिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम कि राइजोम यानी कि जो राइजोम होता है इसमें जो है क्या मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, तो जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है स्टूडेंट, जो है अंडरग्राउंड स्टेम जो होते हैं, चाहे वो राइजोम हो, चाहे ट्यूबर हो, चाहे बल्ब हो, ये सारे के सारे क्या हैं आपकी अंडरग्राउंड स्टेम है, यानी कि अंडरग्राउंड है। ठीक है, तो अगर हम जो है किसकी बात करें, फर्स्ट अगर हम जो है राइजोम की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसके एग्जाम्पल पहले हम देखते हैं कि जो इसका एग्जाम्पल होता है वो होता है स्टूडेंट जो है आपका क्या, जिंजर और टर्मरिक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, जिंजर और टर्मरिक, है ना, यानी कि जिंजर और जो है हल्दी जो है किसके एग्जाम्पल है आपका, राइजोम का। ठीक है, तो आपने देखा होगा स्टूडेंट कि जो जिंजर होता है, जिंजर का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो किस तरीके का होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, क्योंकि ये क्या है आपका अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम है तो इसलिए, क्योंकि स्टेम है तो स्टेम में क्या होते हैं आपके नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। तो चाहे वो आपका जिंजर हो चाहे आपका टर्मरिक हो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है आपके अंडरग्राउंड स्टेम है। तो स्टेम का जो है फीचर है कि स्टेम में जो है क्या होते हैं, नोड होते हैं। तो ये हो गया आपका जो है क्या, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया स्टूडेंट आपका जो है नोड, और ये नोड के बीच का जो है ये स्ट्रक्चर जो है ये कहलाता है आपका इंटर नोड, है ना, इसको क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। तो क्या कहा हमने कि जो राइजोम जो स्ट्रक्चर्स होता है वो हमें देखने को मिलता है जिंजर और टर्मरिक में। ठीक है, यानी कि जो अदरक और जो क्या होता है आपका हल्दी होता है उसमें हमें जो स्ट्रक्चर्स जिसको कि हम खाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है एक्चुअल में अंडरग्राउंड स्टेम होता है। ठीक है, तो अंडरग्राउंड स्टेम और अगर हम अंडरग्राउंड रूट की बात करें तो दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्योंकि जो रूट होती है जैसे हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि सपोज ये हमारी क्या है रेडिश है, तो ये क्या है आपका जो है रेडिश है, तो रेडिश में क्या होता है कि आपका जो है ये टैप रूट होती है ना, ये क्या होती है आपकी टैप रूट होती है, और इससे जो है क्या होते हैं कि आपके पतली पतली जो है रूट्स जो है मतलब हल्के हल्के से जो है ये बहुत जो है पतली जो है रूट्स निकल कर आती हैं साइड से, जो है जो लेटरल रूट्स होती हैं। ठीक है, तो इसमें कहीं पर भी आपको नोड्स या इंटरनोड्स देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या है आपका रूट है, अंडरग्राउंड रूट है। तो रूट का जो है रूट में कभी भी क्या नहीं होता है आपके जो है नोड और इंटरनोड नहीं होते हैं। तो जो नोड और जो इंटरनोड अगर किसी में हमें देखने को मिलता है तो दैट मीन्स कि वो क्या है आपका जो है स्टेम है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस है आपका जो है अंडरग्राउंड रूट और स्टेम में। ठीक है, तो क्या कहा हमने कि जो जिंजर और जो टर्मरिक होते हैं ये क्या है आपका जो है अंडरग्राउंड स्टेम है, और इनका जो है इन स्टेम का जो है मॉडिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर्स होता है इसको कहा जाता है राइजोम। ठीक है, चाहे वो जिंजर का हो चाहे टर्मरिक का हो। ठीक है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं। ठीक है, और ये जो है स्टेम जो है क्या हो जाता है क्या करता है कि फूड स्टोरेज का काम करने लग जाता है। ठीक है, तो इसका जो सारा फूड है वो किस में स्टोर हो जाता है, जो अंडरग्राउंड वाला स्टेम था उसमें स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट जो है आपका किसका, राइजोम का। ठीक है, देन इसके बाद आता है स्टूडेंट जो है आपका नेक्स्ट जो है ट्यूबर का। ठीक है, तो सेकंड क्या हो गया स्टूडेंट आपका ट्यूबर। ठीक है, तो ट्यूबर क्या होता है स्टूडेंट, जो है जो ट्यूबर होता है ये भी जो है क्या होता है आपका जो है अंडरग्राउंड जो है क्या होता है स्टेम होता है। ठीक है, और इसमें क्या होती है आपकी ब्रांच जो निकल कर आती है। सपोज जो है इसका एग्जाम्पल जो है पहले एग्जाम्पल लिख देते हैं, इसका एग्जाम्पल है आपका जो है पोटैटो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है आपका पोटैटो। ठीक है, तो अगर सपोज जो पोटैटो है इसमें क्या होता है कि सपोज ये इसका स्टेम है और ये इसका अंडरग्राउंड स्टेम है, तो इसके अंडरग्राउंड स्टेम से जो है लेटरल जो है क्या निकल कर आते हैं, स्टेम्स निकल कर आते हैं, ये रूट्स हो गए इसके सपोज। ठीक है, तो ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है इससे जो है लेटरल स्टेम्स निकल कर आए, और ये स्टेम जो है क्या हो गए, इन्होंने कन्वर्ट हो गए किसमें, इन्होंने जो है फूड को जो है स्टोर किया, तो जिसकी वजह से जो है ये स्टेम जो है इस तरीके से जो है क्या हो जाते हैं मॉडिफाई हो जाते हैं। तो ये जो है किसका एग्जाम्पल है आपका पोटैटो को, तो पोटैटो क्या है आपका ट्यूबर, तो ये स्ट्रक्चर्स कहलाता है आपका क्या ट्यूबर। ठीक है, तो क्या हो गया, फर्स्ट हम पढ़ चुके राइजोम जिसका एग्जाम्पल हो गया आपका जो है जिंजर और टर्मरिक। ठीक है, सेकंड जो है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का हम पढ़ चुके अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन में ट्यूबर, जिसका एग्जाम्पल है आपका पोटैटो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता स्टूडेंट जो है आपका जो है वो है आपका बल्ब। ठीक है,
तो बल्ब जो होता है स्टूडेंट जो है ये देखने को मिलता है किसमें, अनियन और किस में देखने को मिलता है आपका, अनियन, और दूसरा जो है आपको देखने को मिलता है इसमें जो है आपका जो है गार्लिक। ठीक है, तो अनियन और जो गार्लिक होता है वो होता है आपका जो है क्या, बल्ब। ठीक है, तो अगर आपको जो है अनियन का स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो अनियन का स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट जो है कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इस टाइप का होता है। ठीक है, और ये यहाँ से इसकी जो है एडवेंटियस रूट्स निकल कर आती हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में जो है क्या होता है, ये है इसका स्टेम, ये वाला, ये जो बेस वाला स्ट्रक्चर होता है ये स्टेम होता है। ठीक है, और ये होती है इसकी जो है क्या, मॉडिफाइड लीव, जो कि फ्लैसी लीव होती है। ठीक है, तो आपका जो है बल्ब में क्या आता है, आपका जो है अनियन और गार्लिक आता है। तो ये पढ़ा स्टूडेंट जो है हमने आपका अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, जिसमें कि फर्स्ट पढ़ा हमने कि जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं वो किस किस स्ट्रक्चर्स के, उनके स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग नाम दिया गया। फर्स्ट है आपका राइजोम। राइजोम में हमने पढ़ा कि जो जिंजर और जो टर्मरिक होता है ये आपका जो है इन स्ट्रक्चर्स को राइजोम कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है ट्यूबर जो है पोटैटो जो है, इनमें इसको क्या होता है, इसमें पोटैटो को अगर आप स्ट्रक्चर्स देखो तो सपोज ये पोटैटो है। ठीक है, ये अगर सपोज पोटैटो है तो इसमें इस तरीके से जो है बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। इस तरीके से पोटैटो में जो है क्या होती है, बर्ड, ये इनको जो है क्या कहा जाता है, आई कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो बर्ड, ये जो आई होती है ये क्या करती हैं, आईज जो होती हैं, ये बर्ड, ये जो आईज होती हैं ये क्या करती हैं, फिर एक न्यू प्लांट्स को जो है क्या कर देती हैं, डेवलप कर देती हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये भी स्टेम है। और हमेशा बर्ड, ये जो आईज बर्ड जो होती हैं, है ना, हमने क्या कहते हैं इसको, बर्ड या फिर आईज कहते हैं। ठीक है, तो जो बर्ड्स होती हैं वो हमेशा किस में प्रेजेंट होती है, रूट पे तो बर्ड्स नहीं प्रेजेंट होती हैं। बर्ड्स हमेशा किस में प्रेजेंट होती है, जो स्टेम होता है उसमें जो है बर्ड्स प्रेजेंट होती है। तो पोटैटो जो है ये आपका आता है ट्यूबर में। ठीक है, और बल्ब में जो है आपके आते हैं स्टूडेंट जो है अनियन और गार्लिक। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट जो है फर्स्ट आपका जो है अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट जो है आपका जो है सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। ठीक है, सेकंड क्या था हमारा, सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो इसको देखते हैं अब। क्या कहा हमने, सेकंड क्या है आपका, सब एरियल ठीक है, सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। ठीक है, ठीक है, तो सेकंड हो गया हमारा जो स्टेम का जो सेकंड टाइप का था हमारा सब एरियल, यानी कि जो आपका जो है एरियल और जो है अंडरग्राउंड के बीच का जो स्टेम होता है उसको कहा जाता है सब एरियल स्टेम। ठीक है, तो अब सब एरियल स्टेम में किस किस तरीके का जो है मॉडिफिकेशन होता है वो पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट जो है आपका जो है रनर्स। ठीक है, इसका भी हम पहले चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले है आपका जो है फर्स्ट है आपका रनर। ठीक है, सेकंड है स्टूडेंट जो है आपका जो है स्टोरर। ठीक है, स्टोरेज। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका ऑफसेट। ठीक है, ऑफ, ठीक है, तो जो आपका जो है सब एरियल स्टेम होता है स्टूडेंट जो है ये भी जो है क्या है आपका जो है क्या है, तीन जो है पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट है रनर, सेकंड है आपका स्टोलन्स और थर्ड है आपका जो है ऑफसेट। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम किसको, रनर को। ठीक है, तो रनर जो होता है स्टूडेंट जो है, रनर में क्या होता है कि सपोज ये कोई प्लांट है। ठीक है, अब ये प्लांट है तो इसका ये स्टेम है स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या इसका स्टेम है। तो इसका क्या होता है स्टूडेंट, जो स्टेम होता है, जो रनर्स होते हैं इनका जो स्टेम होता है वो क्या होता है, काफ़ी वीक स्टेम होता है इनका। ठीक है, तो क्या होता है इनका स्टेम जो है काफ़ी वीक होता है, जिसकी वजह से जो है ये हॉरिजेंटली जो है सॉइल के सरफेस में जो है क्या करने लग जाते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं। तो सपोज ये स्टेम है तो ये काफ़ी वीक है, तो ये नहीं स्टैंड कर पाया, तो ये क्या होगा, कुछ टाइम के बाद जो है ये स्टेम जो है इस तरीके से जो है क्या होगा, सॉइल में जो है इस तरीके से जो है सॉइल के सरफेस में जो है ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेम जहाँ जहाँ सॉइल में टच हो रहा है, ठीक है,
जहाँ जहाँ ये स्टेम जो है सॉइल में टच हो रहा है वहां से जो है इससे जो है, ठीक है, जैसे सपोज ये यहाँ पर सॉइल में टच हुआ तो यहाँ पर जो है इसकी एडवेंटियस रूट निकल आ जाती है और देन जो है यहाँ पर जो है क्या होता है, एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। यहाँ पर भी आपने देखा कि ये जो है स्टेम यहाँ पर जो है सॉइल सरफेस पे टच हो रही है तो यहाँ से एडवेंटियस रूट निकलती है और देन जो है यहाँ से जो है क्या होता है, एक न्यू प्लांट ग्रो करता है। देन यहाँ पर भी ये सॉइल सरफेस पे टच है तो यहाँ से भी एडवेंटियस रूट निकल कर आएंगी और देन जो है ये क्या है आपका जो है एक न्यू प्लांट ग्रो करेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये क्या होती है, इससे जो है अपने पेरेंट्स प्लांट से जो है क्या हो जाती है, डिटैच हो जाती है, यानी सेपरेट हो जाती है और एक न्यू प्लांट्स जो है में ये डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाता है रनर्स, ठीक है। तो रनर्स में आपका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो जो रनर्स होता है इसमें एग्जाम्पल है आपका ग्रास का, ठीक है, इसका है ग्रास, ठीक है। तो रनर्स में एग्जाम्पल आता है आपका किसका, ग्रास का, ठीक है। तो क्या हुआ कि यानी कि जो ये रनर्स होते हैं इनका जो स्टेम होता है वो क्या होता है, काफ़ी वीक होता है और ये क्या होते हैं सॉइल के सरफेस में हॉरिजेंटली जो है क्या करने लग जाते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं। तो जहाँ जहाँ पर ये सॉइल के सरफेस पे टच होते हैं इनका स्टेम, वहाँ से जो है क्या होता है एडवेंटियस रूट निकलती है और एडवेंटियस रूट निकलती है तो इनसे जो है एक न्यू प्लांट जो है निकल आता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक स्टेम से जो है हमारे यहाँ पर जो है क्या हो गया, 3 इंडिविजुअल प्लांट हमें मिल गए, ठीक है। इसके बाद आता है स्टूडेंट जो है आपका नेक्स्ट जो है वो क्या है आपका स्टोलन, ठीक है। तो स्टोलन भी क्या होता है आपका जो है सब एरियल स्टेम है, ठीक है, क्योंकि हम सब एरियल स्टेम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका क्या है स्टोलन है, इसमें भी जो है क्या आपका कि जो ब्रांच होती है, ठीक है, इसमें क्या होती है ब्रांच, ठीक है। सपोज ये जो है आपका जो है क्या है, सॉरी ये पेन चल नहीं रहा है, ठीक है, ये हमारा जो है क्या है प्लांट है, ठीक है। तो अब जो है क्या होगा कि इससे जो है ब्रांच निकल कर आती है, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल जो है बेस से। लेकिन ये ब्रांच जो है कुछ टाइम के बाद जो है क्या होती है, ये नीचे सॉइल में क्या हो जाती है, टच हो जाती है, ठीक है, वीक होती है। तो इसलिए जो है ये क्या होती है, पहले तो ऊपर की तरफ बढ़ती है बट बाद में ये जो है क्या होती है सॉइल के सरफेस पे आ जाती है और जहाँ पर ये सॉइल के सरफेस से जो है टच होती है वहाँ से इनसे जो है क्या होती है एडवेंटियस रूट निकल कर आ जाती है, ठीक है। अब एडवेंटियस रूट निकल कर आ गए तो यहाँ से जो है फिर क्या होगा, एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा या फिर यहाँ से भी जो है एक न्यू प्लांट क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर ये जो है क्या होगा, ये स्टेम जो है बाद में अपने पेरेंट्स प्लांट से जो है क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें आपका स्टोलन में जो है एग्जाम्पल आएगा स्टूडेंट जो है जैस्मीन का, ठीक है। किसका एग्जाम्पल आएगा आपका, जैस्मीन का जो है इसमें जो है आपका क्या होता है एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट जो है पेन मेरा चल नहीं रहा, इसमें एग्जाम्पल क्या बताया मैंने आपको, जैस्मीन, ठीक है, ओके। तो स्टोलन्स में क्या हो गया आपका जैस्मीन है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका जो है स्टूडेंट जो है ऑफसेट, ठीक है। तो ऑफसेट में क्या होता है स्टूडेंट जो है आपका, ऑफसेट में जो है स्टूडेंट जो है आपका क्या होता है कि इनके जो स्टेम होते हैं वो भी क्या होते हैं काफ़ी वीक होते हैं, ठीक है। और क्या होता है सेम रनर्स की तरह ही, रनर्स में जो स्टेम था वो काफ़ी क्या था थिन थे, ठीक है, थिन थे और प्लस वीक थे, ठीक है। लेकिन इसमें जो आपके जो है ऑफसेट होते हैं इनके जो स्टेम होते हैं वो काफ़ी जो है क्या होता है थिक होते हैं, ठीक है, काफ़ी मोटे होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं आपके जो है वाटर के सरफेस में, क्योंकि जो ऑफसेट का जो एग्जांपल अगर हम बात करें स्टूडेंट तो इसका एग्जांपल है आपका वाटर हाइकिंग, क्या है इसका एग्जांपल, वाटर हाइकिंग इसका एग्जांपल होता है। और जो वाटर हाइकिंग होता है वो क्या होता है, सपोज ये वाटर हाइकिंग है, ठीक है, ये वाटर हाइकिंग है, ये इसका स्टेम है, तो इसके यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो है क्या होगी ब्रांच निकल कर आएगी जो कि क्या होगी जिसमें कि नोड्स होंगे, ठीक है, क्या होंगे नोड्स होंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है क्या होगी वाटर के सरफेस में ग्रो करती जाएगी, ठीक है। और जहाँ जहाँ पर इसका नोड जो है टच हो रहा है वाटर के सरफेस में वहाँ से जो है क्या होगा एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो ऑफसेट में एग्जांपल आता है स्टूडेंट जो है आपका किसका, वाटर हाइकिंग का, ठीक है। और ये कैसा प्लांट है आपका, ये आपका जो है पानी में ग्रो करने वाला प्लांट होता, कौन सा आपका वाटर हाइकिंग, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन जिसमें हमने पढ़ा रनर्स, ठीक है, जिसमें एग्जांपल आपका ग्रास, ठीक है, ये ग्रासेस, स्टोलन में आपका एग्जांपल है जैस्मिन और ऑफसेट में आपका एग्जांपल है वाटर हाइकिंग, ठीक है।
तो ये एग्जाम्पल था आपका जो है इसके सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, यानी कि जो सब एरियल जो स्टेम होता है उसका किस किस तरीके से जो है क्या होता है मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट जो है हम अपना थर्ड जो है, जो कि है हमारा क्या अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या है थर्ड पार्ट है। ठीक है, जो कि है हमारा क्या अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। तो जो आपका जो है सॉरी स्टूडेंट अंडरग्राउंड नहीं एरियल, अंडरग्राउंड तो हम फर्स्ट कवर कर चुके थे ना, तो अब होगा हमारा जो है एरियल। ठीक है, हमने सबसे पहले अंडरग्राउंड को ही क्या किया था एक्सप्लेन किया था, देन उसके बाद हमने सब एरियल आपका जो है एक्सप्लेन किया था, और अब आपका आएगा कौन सा फॉर्म एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। ठीक है, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो अब जो है स्टूडेंट जो है हम पढ़ेंगे एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में हम देखते हैं कि एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन जो है कितने टाइप का जो है इसमें हमें मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। तो फर्स्ट है स्टूडेंट जो है आपका इसमें टेंड्रिल। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया इसमें टेंड्रिल्स हो गया। ठीक है, देन सेकंड है इसमें आपका जो है स्टूडेंट थॉर्न। ठीक है, सेकंड क्या हो गया थॉर्न। ठीक है, आई बिल्कुल आपको दिख रहा हो इंक। ठीक है, सेकंड क्या हो गया आपका थॉर्न्स हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट हो गया स्टूडेंट जो है आपका जो है थर्ड हो गया आपका जो है फाइलोक्लेट। ठीक है, थर्ड क्या हो गया फाइलोक्लेट। ठीक है, फाइलोक्लेट। ओके, और फोर्थ हो जाएगा आपका जो है स्टूडेंट इसमें जो है क्लेडोट्स। ठीक है, फोर्थ क्या हो गया आपका क्लेडोट्स। ठीक है, तो एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में हम इन चार को पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट आपका टेंडर की किस तरीके से जो है एरियल स्टेम जो है टेंडर में इसका मॉडिफिकेशन हो जाता है, किस तरीके से जो है स्टेम का जो है थॉर्न में मॉडिफिकेशन हो जाता है, या फिर किस तरीके से जो है स्टेम का जो है फाइलोक्लेट में मॉडिफिकेशन हो जाता है, या किस तरीके से जो है आपका एरियल स्टेम जो है क्लाइडोट्स में इसका मॉडिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो है ये हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मेरा जो है पेन जो है काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसको जो है हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको जो है फॉर्म्स ऑफ स्टेम जो है जो हमने आज पढ़ा फॉर्म ऑफ स्टेम में अंडरग्राउंड स्टेम और जो है आपका सब एरियल स्टेम वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।